हेलो एवरीवन। ग्रुप वन के पेपर्स हो गए, एडवांस्ड अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, अब बारी है ऑडिट की। एंड एक पैटर्न आपने देखा होगा, इस बार सारे पेपर्स लेंदी आ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस पहले के एग्जाम में आए हुए थे, बट यू आर सीइंग अ डिफरेंट फ्लेवर बिकॉज पेपर इतना लेंदी कर दिया जा रहा है, पढ़ने के समय टाइम लग जा रहा है। सर हाउ टू मैनेज? मैं ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी जो है, ये 1.5-2 दिन ऑडिट जब रिवाइज करूं, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए ऑडिट, मेरे रिकमेंडेशन सुन लीजिए, बाकी जैसा आपको कंफर्ट मिले वैसा करिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉलो व्हाट आई से, बट व्हाट आई फील, इतने बड़े सिलेबस में चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना संभव नहीं है। एंड दैट्स द आयरनी। क्या होता है जब आप कोई चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम होता है। सर उस दिन इतना चैप्टर्स पढ़ नहीं पाया, मैं 15 चैप्टर में से 9 चैप्टर ही पढ़ पाया था। तो ऐसा मत करो, आपने 6-7 महीना सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, अब आप वीक एरियाज को कंसोलिडेट करिए, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए। इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप इजी चैप्टर्स लाइक कंपनी ऑडिट, प्लीज सिट देयर, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप इजी चैप्टर्स लाइक कंपनी ऑडिट, आप एक एक चैप्टर मत पिक करिए। सर मुझे क्या करना चाहिए अगर ऑडिट की एग्जाम है? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। व्हेन आई से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, इट डज नॉट मीन कि ये आने वाला है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग जो हर केस स्टडी आंसर में, जो हर कंपल्सरी क्वेश्चन वाला जो आंसर होता है ना, क्वेश्चन 1 जिसमें ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजंस, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग हैं जो आपको छोड़ना नहीं है? सब करना है, बट कौन सा छोड़ना नहीं है? मेरे हिसाब से these are the standards in auditing which you should not leave. SA 315, SA 320, SA 700, 500, is it visible? 300, 530, 520, 220, 500, ये छोड़ के आप नहीं जाओगे किसी भी कीमत पर। 705 एंड 706 एंड 230। वाह, इतना कम कर दिया मैंने। ये वाले स्टैंडर्ड्स अगर आप कर लेते हो, NSA 200 जो बेसिक्स आपके क्लासेस थे, तो ये स्टैंडर्ड्स करने से आपका बहुत कुछ हल्का हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट चैप्टर्स रिवॉल्व अराउंड दीज स्टैंडर्ड्स। चाहे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हो, या मॉडिफाइड ओपिनियन हो, या सैम्पलिंग वाला चैप्टर हो, या एनालिटिकल रिव्यू वाला चैप्टर हो, या ऑडिट एविडेंस हो, या ऑडिट प्लानिंग हो, ऑडिट स्ट्रैटेजी हो, एंड वन मोर SA 300। तो ये चैप्टर्स छोड़ के मत जाइए। ये अगर आप करके जाओगे तो आपके बहुत सारे एरियाज ऑटोमेटिकली कवर होंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है, अपने अपने टीचर के क्लास नोट से, जहां भी आपने ट्यूशन लिया, बहुत शिद्दत से सारे टीचर्स ने अपना अपना योगदान दिया था, पहले इसको कंसोलिडेट करिए। एंड दिस शुड बी डन विद इन 2.5 आवर्स मैक्सिमम। 2.5 घंटे के अंदर इन स्टैंडर्ड से टीचर्स ने जो जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करवाए थे, पहले इसको कंसोलिडेट करिए। इसको करने के बाद आजकल जो रीसेंट ट्रेंड देखा गया, कारो हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पेपर्स में आता है, तो कारो को रिवाइज करिए। कारो को 1 आवर से ज्यादा मत दीजिएगा, चाहे आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो 21 क्लॉजेस, अपने इमोशंस पर काबू करके कारो कर लीजिए। सर मैं ये वाले स्टैंडर्ड्स कर लिया, मैं कारो कर लिया, 3.5 घंटा अभी तक मैंने यूटिलाइज किया है। वैसे ये आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पर्सनलाइज्ड है, मैं 2.5 घंटा बोल रहा हूं, हो सकता है आपको 3.5 भी लग जाए, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। तो स्टैंडर्ड्स एंड कारो करने के बाद सर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है ये 2 हो जाने के बाद आपको वो जो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर थे, आपको वो वाले चैप्टर्स लाइक इजी चैप्टर्स लाइक स्पेशल ऑडिट्स, क्योंकि उसके आंसर के राइटिंग पैटर्न, या ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाले चैप्टर्स पिक करने चाहिए आप। यानी कि ICAI मैट के जो चैप्टर्स थे, डायरेक्ट चैप्टर्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, वो क्योंकि उसमें ना कुछ मॉडल आंसर्स आपने मार्क किया होगा कि ये 4, 5, 7, 8 करने से सारे वैरायटीज कवर हो जाते हैं, या मैंने डिक्टेशन दे दे के करवाया था। या स्पेशल ऑडिट जिसमें सब है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, LLP ऑडिट, सिनेमा, हॉस्पिटल, NGOs, हायर परचेज फाइनेंस, सब स्कूल्स, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, सिनेमा, ये वाला पोर्शन आप कर लीजिए। उसके बाद बैंक ऑडिट भी कर लीजिए। तो ये सब करने से आपको लगेगा बल्क क्वांटिटी मेरा सिलेबस का ग्रिप में आते जा रहा है। तो दीज विल टेक ऑफ कोर्स अगेन 3 आवर्स के आसपास आपको टाइम लगेगा। देखो मैंने अभी भी कंपनी ऑडिट नहीं बोला, आप लॉ में तो पढ़ के आए हैं कंपनी ऑडिट, उसको बल्कि लास्ट में पिक करिएगा, फ्रेश रहेगा, आता है वहां से भी 12-15 मार्क्स। बट अभी कंपनी ऑडिट जो प्लेन एंड डायरेक्ट है, शुरू में उठा लोगे
तो कोई फायदा नहीं है, वो तो लास्ट मोमेंट भी हो जाएगा, पर ये सब में क्या बहुत पेशेंस के साथ टाइम डिवोट करके पढ़ना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर एक बात बताइए, इतना कुछ है, ये भी मैं कर लूंगा, फिर चलो मैं कंपनी ऑडिट भी कर लूंगा, सर फाइनली मैं ऑडिट के पेपर में और क्या करूं? तो आई गेव अ सजेशन, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले, मेरे मैट में भी पीछे में दिए हुए, ये कभी भी क्वेश्चन 1 में अटेम्प्ट मत करना, वरना पेपर में सब्जेक्टिव मार्किंग हो जाएगा अगर रॉन्ग हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जितने टाइप के ट्रू फॉल्स हैं विद रीजंस आज तक जो एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, इसको जरूर करिएगा, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू। ये आने से ये लिखना है, आपको सोचना और बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो दैट विल रियली हेल्प यू। सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के सारे अच्छे क्वेश्चंस, या मैंने इंस्टीट्यूट मैट में भी जो पीछे करेक्ट इनकरेक्ट दिए हुए थे विथ रीजंस, वो भी आपको करवाए थे पढ़ाने के दौरान मेरे किताबों से। तो प्लीज डू दैट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, वो तो आप पढ़ चुके हैं। आज जब समेटना है चीजों को, मिक्स्ड बैग प्रिपरेशन इज वेरी वेरी वाइटल। डोंट अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द इनिशियल पार्ट। मैं आपको बता दूं, सर ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, जैसा आप बोले, मैंने सारे ट्रू फॉल्स अराउंड इसमें 100, there are around lot of questions, around 205 objective questions I have inserted in my mat. If you do it, you will get the returns. सर और मुझे बताइए, मैं ऑडिट कैसे रिवाइज करूं? मैंने स्टैंडर्ड्स ऑडिट के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे कि ये एरियाज से जो भी मैंने स्टैंडर्ड्स बोला, या उसके हिंट्स आंसर्स के साथ ये आपको करना चाहिए, ये 610 के अच्छे क्वेश्चंस है या 580 के अच्छे क्वेश्चंस है। ये पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट किया था, तो ये वाला करिएगा। बैंक ऑडिट को है ना, मैंने याद कराने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया था कि बड़े बड़े क्वेश्चंस जो बैंक ऑडिट से आते हैं वो कैसे आते हैं। दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर दीज 3 अप्रोच, द 4th अप्रोच इज एमसीक्यू मैट ऑफ आईसीएआई, एक एक क्वेश्चन इंटीग्रेटेड वाले, एंड ये वो जरूर से करिए। सर वो कैसे किया जाता है, उसको करने का एक स्टाइल है। मैंने एक मार्क्ड पीडीएफ इंस्टीट्यूट मैट में ऑब्जर्वेशंस के साथ इजी, डिफिकल्ट, टिपिकल, ये सब ऑडिट में लिख दिया था। तो वो अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका होगा। यानी स्टेप नंबर 1 आपको करना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टेप नंबर 2 कारो, स्टेप नंबर 3 प्लेन डायरेक्ट चैप्टर्स ऑफ आईसीएआई, स्टेप नंबर 4 ऑब्जेक्टिव करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजंस प्रिपेयर करना है, स्टेप नंबर 5 एमसीक्यू मैट ऑफ आईसीएआई, स्टेप नंबर 6 कंपनी ऑडिट। ओके तो मैं कंपनी ऑडिट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में हूं कि वो पहले कर लो। अरे यार, वो लॉ में अभी तो 7 दिन 6 दिन पहले करके आए हो, और इसको पढ़ने के लिए मैंने 6 पन्नों में 6 पेजेस में पूरा चार्ट दिया था कंपनी ऑडिट का, विथ माय रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट, जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी होगा। तो ये 6 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो, ये 6 एरियाज, आप आराम से ऑडिट अच्छा कर पाओगे। बट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस शुरू में अटेम्प्ट मत करना। अगर अटेम्प्ट करना भी है तो 5-6 पेज पहले जगह व्हाइट पेज छोड़ देना, बिकॉज शुरू में अगर बहुत सारे 2-2 मार्क्स के रॉन्ग होते रहेंगे तो पूरा पेपर का इमेज खराब हो जाएगा एंड सब्जेक्टिव मार्किंग हो जाएगा। प्लीज do not start reading from page 1 to page 1000 of your audit notes या 500 word line by line। आज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आज आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके कंसोलिडेट करना होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिनिमम 90 मार्क्स अटेम्प्ट होना चाहिए। पेपर लंबा है, स्पीड बढ़ाओ, और कोई उपाय नहीं है। ऑल द बेस्ट।